हेलो फ्रेंड, पिछले वीडियो में हम लोग साइक्लोट्रॉन के बारे में पढ़ रहे थे ना। उसमें 4 पॉइंट निकाले थे अपन लोगों ने, फ्रीक्वेंसी वगैरह निकाली थी, रेडियस निकाला था, टाइम निकाला था। अब उसमें क्या निकालना हमको, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितनी रहेगी, टोटल एनर्जी कितनी होगी और नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन, कितने चक्कर वो काटेगा। ये 3 चीज़ को हमको निकालना है, ठीक है। और फिर उसके बाद लिमिटेशन तो आपको पहले बता दी, फिर एक बार बता देंगे। तो फिलहाल अपन को 3 पॉइंट निकालना है, नोट कर लीजिए इसको, फिर आगे एक एक करके बढ़ते हैं। तो हम लोग मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी बाय चार्ज पार्टिकल निकालना है, ठीक है ना। अब इसमें एक चीज़ देखो, जो अपना डीज बना था, तो यहाँ से स्टार्ट हुआ था, ऐसे बनते बनते ऐसे गया था ना सर्कल में। यहाँ पर वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, ये वेलोसिटी क्या होगी, वी मैक्सिमम, ठीक है ना। ऐसे निकल के आएगी सभी बाहर डीज का। अब ये डीज है, ये रेडियस होगा इसकी, मैक्सिमम रेडियस, ठीक है। तो इंक्रीमेंट इन काइनेटिक एनर्जी। अब एक चीज़ देखो, एक रिवॉल्यूशन में, हाफ रिवॉल्यूशन, पहले हाफ आधी चक्कर काट रहा ना, तो जब ये आधा काटा है तो आधा काटने में इसको कितना होगा एनर्जी में इंक्रीमेंट, Q इंटू वी। क्यू क्या है, चार्ज पार्टिकल, वी क्या है, अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस जो आपने अप्लाई किया हुआ था AC वगैरह थ्रू, ठीक है ना। तो Q इंटू वी हो गया हाफ रिवॉल्यूशन में। इसी तरीके से इंक्रीमेंट इन काइनेटिक एनर्जी इन 1 रिवॉल्यूशन में कितना हो जाएगा, डबल हो जाएगा, 2QV। इसी तरीके से अगर इसके अंदर n चक्कर काटा होगा तो टोटल काइनेटिक एनर्जी में कितना इंक्रीमेंट होगा, 2NQV, ठीक है। अपने पास एक फार्मूला होता है कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू इंक्रीमेंट जितना निकला उसके बराबर हो जाएगा 2NQV, ठीक है। यानी कहने का मतलब काइनेटिक एनर्जी में जो भी इंक्रीमेंट होगा वो Q इंटू वी के बराबर होता है। ये ध्यान रखिएगा, Q क्या है, चार्ज पार्टिकल चार्ज है, और V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। ये ध्यान रखना, ठीक है ना। जितना पोटेंशियल डिफरेंस अपन ने अप्लाई किया, वही प्लस देगे कि माइनस दोगे कि नहीं दोगे, ठीक है, जो भी डिफरेंस होगा। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 2NQV। अब इसमें चेंज इन काइनेटिक एनर्जी मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, तो K फाइनल माइनस K इनिशियल, ये हो गया, चेंज हो गया, 2NQV के बराबर होगा। अब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, 0 होगी, क्योंकि चार्ज यहाँ पे पहले शुरुआत में क्या था, रेस्ट पे था। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई, 0 हो गई। इसका मतलब K फाइनल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2NQV हो जाएगा। ये फाइनल एनर्जी, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दिया हम लोग ने, ठीक है। अब हम लोग काइनेटिक एनर्जी के बारे में जानते हैं, क्या होता है, हाफ mv², ठीक है। तो हाफ mv मैक्स स्क्वायर आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे जब निकलेगा बाहर तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी, मैक्सिमम होगी, बढ़ती जाएगी ना। तो फाइनली जो हुआ v मैक्सिमम, तो इसलिए K फाइनल क्या हो जाएगा, हाफ mv मैक्स स्क्वायर। v मैक्स क्या है, मैक्सिमम और फाइनल स्पीड है, ठीक है। तो देखो K फाइनल ये निकला और एक ये 2NQV निकला, दोनों को हम लोग कंपेयर कर देंगे और इससे हम लोग काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं। फिलहाल के लिए नोट करो, फिर आगे और बता देते हैं। तो हम लोगों ने K फाइनल हाफ mv मैक्स स्क्वायर निकाला था, ठीक है। अब ये V मैक्सिमम कैसे निकालेंगे। अब देखो R मैक्सिमम कितना होता था, रेडियस ऑफ डीज के बराबर हो, उससे ज़्यादा रेडियस तो काट नहीं पाएगा। तो R की वैल्यू क्या थी, mv/QV, पहला जो पॉइंट था। तो यहाँ पर V की जगह क्या हो जाएगा, V मैक्स हो जाएगा, ठीक है, बस वही रहेगा। तो इसीलिए रेडियस ऑफ डीज हो गई। तो V मैक्सिमम की वैल्यू कितनी आएगी, QV R मैक्स अपॉन M। तो इसलिए काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, हाफ mv मैक्स स्क्वायर थी है, तो V मैक्स से ये रख दी वैल्यू उठा के, QV R मैक्स अपॉन M का स्क्वायर, ठीक है। एक M स्क्वायर से एक M कट जाएगा, तो क्या बचेगा, काइनेटिक एनर्जी हाफ Q स्क्वायर V स्क्वायर R स्क्वायर मैक्सिमम अपॉन M। ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी आ गई जो हमको मैक्सिमम निकालनी थी। अब यहाँ पे अगर देखा जाए इससे, तो जो काइनेटिक एनर्जी है प्रोपोर्शनल किसके हो गई, R मैक्स स्क्वायर के बराबर, ठीक है ना। अगर डीज बड़ा ले लेंगे, डबल रेडियस का ले लेंगे, तो काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम्स बढ़ जाएगी, जितना बड़ा डीज लेंगे, ठीक है ना। तो ये आ गई मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, ठीक। अब हमको नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन निकालना अगले पॉइंट्स में। तो फिलहाल के लिए नोट कर लीजिए काइनेटिक एनर्जी, फिर अगला पॉइंट बता देते हैं आपको। नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन निकालना है, तो देखो अपने पास इक्वेशन ये आई थी 1, 3 ये आई थी, तो 1 और 3 इक्वेशन ले लो, अभी आ जाएगा। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3, 1 एंड 3 से लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, 2NQV
ये वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, ये वैल्यू है हाफ क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर मैक्स स्क्वायर, है ना, डिवाइडेड बाई एम। देखो एक क्यू से एक क्यू तो चला गया, ठीक है, ये 2 इधर आ जाएगा, तो इसलिए नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन कितना आ जाएगा, एन की वैल्यू जो है नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन, देखो कितना आएगा, क्यू बी स्क्वायर आर मैक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4m वी। ये v क्या है, v क्या है, ये अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस, वेलोसिटी नहीं बेटा, ध्यान रखना, अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस है। इससे हम लोग निकाल सकते हैं नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन, ये चौथा पॉइंट मान लो, ठीक है ना। तो अपन ने सभी पॉइंट निकाल दिए, रेडियस, टाइम पीरियड, काइनेटिक एनर्जी और नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन और फ्रीक्वेंसी, साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी जो अप्लाइड के लिए होगा, ठीक है ना। नोट कर लीजिए, सभी मैथमेटिकल यही थे। फिर आगे आपको लिमिटेशंस के बारे में बता देते हैं। अब इसमें लास्ट जो बढ़ता है लिमिटेशन ऑफ साइक्लोट्रॉन, ठीक है ना, इसके बारे में देख लेते हैं क्या क्या है। तो पहला जो लिमिटेशन है, इट कैन नॉट एक्सीलरेट, किसको एक्सीलरेट नहीं कर पाएगा, अनचार्ज पार्टिकल, यानी चार्ज होना तो जरूरी है ही है। अनचार्ज पार्टिकल कौन सा अनचार्ज होता है, एज न्यूट्रॉन, ठीक है ना। न्यूट्रॉन कैसा होता है, अनचार्ज होता है, उसको एक्सीलरेट नहीं कर सकते, ठीक है ना। दूसरा जो है, इट कैन नॉट एक्सीलरेट इलेक्ट्रॉन, जबकि भी चार्ज है लेकिन इलेक्ट्रॉन है, तो इसको क्यों नहीं कर सकता भाई, इलेक्ट्रॉन्स को नहीं कर सकते, क्योंकि इसका रीज़न ये है कि अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन, ठीक है ना, आइंस्टाइन m इक्वल टू जो होता है m0 1/(1/v² बाई c², ये रिलेशन होता है। ये कौन सा मास होता है, रेस्ट मास होता है, ठीक है ना। रेस्ट मास जिस इलेक्ट्रॉन का मेजर करते हैं हम लोग 9.1 × 10⁻31 kg। m क्या है, ये ऑब्जर्व्ड मास है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ऑब्जर्व्ड मास है। तो अब ये जब अपने पास है, जैसे जैसे v की वैल्यू बढ़ेगी, वेलोसिटी बढ़ती जाएगी ना उसमें, तो जब वेलोसिटी बढ़ेगी तो ये वाला टर्म क्या होगा, मास कम होगा, रिड्यूस हो जाएगा। तो जो सर्कल प्रॉपरली बन रहे हैं वो सर्कल प्रॉपर नहीं बनेंगे, इसलिए नहीं किया जा सकता। यानी इस कंडीशन में जो साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी है, जो अप्लाइड फ्रीक्वेंसी, ये दोनों बराबर नहीं होंगे। क्यों, साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी क्या थी अपने पास, πm/qb था कि नहीं था, 2πm, ओ सॉरी टाइम पीरियड था ना ये, तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, qb/2πm। तो जो ये फ्रीक्वेंसी है, ये इस मास जब वेरी करेगा तो फ्रीक्वेंसी भी वेरी करेगी, जो अप्लाइड फ्रीक्वेंसी के बराबर नहीं होगी। इसलिए इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग नहीं कर सकते, सिंपली एक पॉइंट मान सकते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो इसमें लिमिटेशन, 2 लिमिटेशन, बाकी जितनी बड़ी डीज होगी उतने तक कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ तक साइक्लोट्रॉन अपना ख़त्म होता है, और मैग्नेटिज्म का ये जो पार्ट है यहाँ तक मेनली ख़त्म होता है। इसके बाद जो मैग्नेटिज्म के पार्ट में आता है वो अर्थ मैग्नेटिज्म, यानी अर्थ में होता है ना नॉर्थ पोल साउथ पोल, उसमें जो मैग्नेट के पार्ट होते हैं, एंगल ऑफ डिप, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन कैसे डिसाइड करते हैं, वो टेरेस्ट्रियल मैग्नेटिज्म का पार्ट है या फिर अर्थ मैग्नेटिज्म करते हैं। उसके बाद आपका मैग्नेटिक मटेरियल बचेगा, तब जाके चैप्टर फिनिश होगा। तो अगले वीडियो जो हम लोग लेंगे उसमें अर्थ मैग्नेटिज्म का लेंगे, बाद में उसके बाद एप्लीकेशंस वगैरह हैं, 2 हैं, वाइब्रेशनल है और एक टॉरिशनल वो मैग्नेटोमीटर वगैरह के, ठीक है ना, MCG वगैरह भी है। तो यहाँ तक सब क्लियर हो गया होगा। ये साइक्लोट्रॉन का मेन पार्ट है, इस पर न्यूमेरिकल्स ज़रूर आते हैं, ठीक है ना, नोट कर लीजिए। थैंक यू।